हेलो नमस्कार जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सबको। और आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं भाई। बहुत ही बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। आप देखिए, पहला सवाल है 56-25 का वर्गमूल क्या होगा। मैंने इसका आंसर डायरेक्ट बताया 75। आपको लग रहा होगा ये तो कैलकुलेट करके बता रहा होगा, तो ठीक है, आपको भी मैं बता दे रहा हूं ये ट्रिक। आप डायरेक्ट ऐसे ही बोलिएगा। विश्वास नहीं है तो चलिए थोड़ा देर टाइम दीजिए, आप भी इसी तरह इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन एक काम ध्यान में रखना होगा। वो काम क्या है कि दोस्तों, आपको करना क्या होगा, करना ये होगा कि आपको जो है 10 से लेकर के 100 तक का जो है वर्ग याद रखना होगा। और ये बहुत ही आसान है। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 के 49, 8 के 64, 9 के 81, 10 का 100। बस इसी पर आपको क्या करना है, एक जीरो लगा रहता है 10 पे, तो यहाँ पे एक जीरो होगा तो इस पर 2 जीरो डाल देंगे। सेम किए हैं 20 पर, फिर 20 का वर्ग किए, 2 जीरो डाल दिए। ये एकदम याद रखना एकदम आसान है। जैसे 20 का 400 होता है, 30 का 3 तिहाई 9 और उस पर 2 जीरो 900 हो जाएगा। 4 का 4 का 16 और उस पर 2 जीरो 1600 हो जाएगा। 5 का 25 और उस पर 2 जीरो 2500 हो जाएगा। इतना याद रखना बहुत ही आसान है, हमको लगता है। अब चलिए अगली चीज हम क्या देखते हैं कि आखिर इसका आंसर हमने 75 कैसे लिख दिया। तो सबसे पहले हमें ये चीज डाटा जो है एकदम याद रखना है। और याद रखने की जरूरत भी नहीं है, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप जरूर प्रैक्टिस में ला सकते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें जो है रूट में क्या लिखा हुआ है, रूट में कौन सी संख्या लिखी हुई है। तो रूट में भैया जो संख्या लिखी हुई है वो कितना है, 5625। अब 5625 ढूंढिए इसमें किधर है। 5625 क्या 4900 से लेकर के 6400 के बीच में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि भैया ये जो है 70 से 80 के बीच में इसका जो वर्ग आने वाला है, इसका जो वर्गमूल आने वाला है वो 70 से 80 के बीच में बिलोंग करने वाला है। अब 70 से 80 के बीच में बिलोंग करने वाला है। अब इस रूट में जो संख्या लिखा हुआ है, इसके लास्ट डिजिट को हम देखेंगे। लास्ट डिजिट जो है वो कौन सी संख्या है, तो लास्ट डिजिट 5 है। अब हमें ये देखना है कि इस 70 से 80 वाला जो बीच में जो भैया ये संख्या लिखा हुआ है, ये संख्या, इन संख्याओं के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसके लास्ट डिजिट को वर्ग करने पर हमें 5 प्राप्त होता है। तो हम देख रहे हैं ऐसी संख्या सिर्फ एक ही है जिसको वर्ग करने पर, लास्ट डिजिट को वर्ग करने पर सिर्फ 5 प्राप्त होता है। वो संख्या है 75। क्योंकि 75 के अंत में ही भैया 5 आता है। आज इसी 5 को स्क्वायर करेंगे तो हमको लास्ट डिजिट 5 प्राप्त होगा। तो सिर्फ और सिर्फ 75 ही आंसर होगा 70 और 80 के बीच में। क्या ऐसा कोई संख्या है जिसको वर्ग करने पर लास्ट डिजिट हमें 5 प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो सिर्फ 75 ही भैया एक ऐसी संख्या है जिससे 5, जिसके अंत में लास्ट डिजिट में 5 है और उसको वर्ग करने पर हमें 5 प्राप्त होगा। तो हमने डायरेक्ट देखा और इसका आंसर बता दिया कि 75। नेक्स्ट सवाल पर चलिए भैया। नेक्स्ट सवाल कैसे है, फिर से नेक्स्ट सवाल है 9216। हमने इसका भी आंसर डायरेक्ट बिना सोचे समझे लिख दिया 96। अब फिर आप बोल रहे हो ये कैलकुलेट करके लिखा होइएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर से हम आ जाते उसी डाटे पे जिस डाटा को हमने यूज यहाँ पे किया था। देखिए वही हम कर रहे हैं। हमारे पास कितनी संख्या, 9216। क्या 9216 हमको जो है कितने और कितने के बीच में प्राप्त होता है भैया, तो 90 और 100 के बीच में। 90 और 100 के बीच में हमें 9216 प्राप्त होता है। अब ये जो रूट में लिखा हुआ है, इन संख्या, जो संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालने वाले हो कितने कितने के बीच में, तो 90 और 100 के बीच में हम लोग निकालने वाले हैं। 90 और 100 के बीच में ये आने वाला है। अब हम देख लेते हैं कि अंतिम डिजिट है वो किस में 6 आ रहा है। तो एक तो 4 वाला होगा, तो 4 वाला 94 होगा और एगो 96 वाला होगा। अब हम ये देख रहे हैं 9216 किसके नजदीक हो सकता है, तो 9216 ये जो 100 वाले के बीच है, यानी 100 का जो स्क्वायर है ये 10,000, यानी 10,000 के नजदीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है 96, यानी जिसके नजदीक होगा। अगर 8,000 के नजदीक होता तो हमारा आंसर हो जाता 94, लेकिन ये 10,000 के नजदीक है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाता है वो 96 हो जाता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है, नेक्स्ट सवाल में जो है 30-25 है। फिर से मैं इसका आंसर पहले दे देता हूं। इसका आंसर होगा 55। इसका आंसर जो होने वाला है वो 55 होगा। अब यहाँ पे देख रहे होइएगा 3000
25 है। अब 3025 इस डाटा में आप देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो होने वाला नहीं है। 3025, अब बताइए कि क्या 3025 से 50 और 60 के बीच में आने वाला है, क्योंकि 50 का 2500 और 60 के 3600। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होने वाला है, 50 और 60 के बीच, 50 और 60 के बीच जी। 50 और 60 के बीच जब होने वाला है तो फिर से हम देख लेते हैं कि क्या लास्ट डिजिट कितना है। लास्ट डिजिट 5 है, तो 50 और 60 के बीच में किसके अंत में लास्ट डिजिट 5 होने वाला है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है 55 होगा, क्योंकि 5 के स्क्वायर करेंगे ना तो 55 आएगा। तो इन्हीं 5 वाला है कौन, 50 और 60 के बीच में अंतिम डिजिट वाला, तो 55 ही है, तो इसका आंसर हो जाता है 55। अब एक चीज और देखिएगा भैया, गौर से थोड़ा देखिए कि क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या इनको जब हम वर्ग किया है, जब हमने वर्ग किया तो क्या इनके बीच में 2 3 और 7 8 और सिंगल जीरो वाला कोई भी नहीं आया है वर्ग करने पर। इसका मतलब एक चीज और निकल जाता है, एक चीज और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है कि किसी भी संख्या का किसी भी संख्या के अंत में यदि किसी भी संख्या के अंत में यदि 2 3 7 8 और सिंगल डिजिट के 0 होगा तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जा सकता। पूर्ण वर्ग बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता, यहाँ पे इसका कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं निकलने वाला है। सिंपल है, याद रखना 2 और 3 7 8 और 0। यहाँ पे अगर इस तरह से कोई चीज आता है तो आप इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, तो वहां पर भी आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट जो है जब ऑप्शन दिया रहेगा आप सीधा मार सकते हैं। तो इस तरह के सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अन्य ट्रिक के साथ, तब तक जय हिंद।